संसार में हम और आप आए हैं तो रिश्ते नाते सबसे बना के रखो, मगर उम्मीद भगवान के सिवा किसी से न रखो, क्योंकि भगवान ही हमारे एक अपने हैं। क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों की हमेशा टेर सुनी है। ये संसार, ये परिवार, ये समाज ऐसा है कि जितना तुम दुखी रहोगे उतना ही वो खुश रहेंगे, लेकिन भगवान ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। एक विद्वान कहता है, हम और आप कहते हैं कि ये मेरा वो मेरा, लेकिन सही पूछा जाए तो कोई किसी का नहीं है। हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा होता है, मतलब से। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। भगवान ऐसे हैं जो अपने भक्त की पुकार सुनते हैं, बिना स्वार्थ से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। क्योंकि कहा है कि मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे से मतलब से जुड़ा है। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। नहीं करता, कोई किसी को पूछता नहीं। अगर मतलब है तो खूब आपसे अच्छे से बात करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। आपको बताएं, आपके घर पर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक भैंस है या गाय है जिसका हम दूध खाते हैं। जब तक वो गाय दूध देती है तब तक गाय की बड़ी सेवा, जब तक भैंस दूध देती है उसकी बड़ी सेवा। दलिया, बढ़िया हरी घास, भूसा, दलिया, पानी, खूब सेवा, क्योंकि शाम को दूध निकालना है, इसलिए बड़ी सेवा। क्योंकि एक विद्वान कहता है, जब तक बैल चलतो है हल में तब तक जाने चारा। जब तक बैल चलता है, जब तक बैल से हमें काम है, मुझे खेती जोतनी है, मालूम है कि शाम को खेत जोतने जाना है, तो बैल की बड़ी सेवा, खूब दलिया, चारा, भूसा, और जैसे ही उसे काम निकाला लाला कोई
से कहे डुकरिया देती जवाब करारा। जब तक छोटे छोटे लली ललाए, जब तक सास बच्चों को खिलाती है तब तक खूब सेवा, तो जैसे ही बच्चा बड़े हुए चूल्हा लगा। अच्छा लड़का बच्चन नाय खिलावा बन के ज्ञान सीख लो, भेद भाव नहीं जाना। क्योंकि जब तक चेला को गुरु की जरूरत है, जब तक चेला ने गुरु से पूर्ण ज्ञान नहीं लिया तब तक चेला बड़ी सेवा करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है। क्योंकि ऐसे ही चेला जाना है, इसीलिए हम चेला नहीं बनाते। बहुत लोग कहते हैं कि दीदी अपना शिष्य बना लो, भाई क्षमा करना, क्योंकि यही हाल है। चेला बन के ज्ञान सीख लो, भेद भाव नहीं जाना। बहुत सुंदर। चेला बन के संसार में कोई किसी का नहीं है, हर व्यक्ति एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़ा है। अपना कोई है तो वो भगवान परमात्मा, उसके सिवा हमारा आपका कोई अपना नहीं है। हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हुआ होता है। यही तो द्रौपदी सोचती रही कि ये मेरे पिता, ये मेरी सास, ये मेरे ससुर, ये मेरे पति, ये मेरे देवर जेठ। जब द्रौपदी की लाज लुटी, जब द्रौपदी पर मुसीबत पड़ी, तब कोई काम नहीं आया। तब अंत में भगवान ने ही द्रौपदी की लाज बचाई है। इसीलिए कहना है मेरे भाइयों, संसार में आए हो तो रिश्ते नाते सबसे बना के रखो, सबसे प्रेम करो, हिल मिल के रहो, मगर उम्मीद किसी से मत रखो कि ये मेरे अंगरक्षक है, ये मुझे कभी परेशान नहीं हो देख सकते हैं, मुझे कभी मुसीबत में नहीं देख सकते। ये आपकी हमारी आप सबकी गलतफहमी है। कोई किसी यहाँ पर अपना नहीं है, अपना कोई है तो सिर्फ भगवान, उसके सिवा कोई अपना नहीं है। और हम और आप भी कितने मतलबी हैं कि हम और आप भी भगवान को बिना मतलब से नहीं बुलाते। जब हमारा मतलब होता है तब हम भी भगवान को पुकारते हैं, बिना मतलब से हम भी भगवान को नहीं पुकारते। द्रौपदी पहले तो यूं ही भटकती रही है, मेरे पति, ये गुरु, ये पिता, इनके रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब द्रौपदी ने जान लिया कि अब लाज लुटी रही है, साड़ी खींचने लगी, अब नग्न होने से कोई नहीं रोक सकता, तब द्रौपदी ने अंत में भगवान को याद किया अपने मतलब से कि अब यहाँ मेरा कोई नहीं है, अब हम क्या करें। तब भगवान को याद किया, भगवान ने द्रौपदी की पुकार सुनी। यही हम और आप करते हैं।
कि हम और आप भगवान को ऐसे नहीं बुलाते, हम और आप भगवान को ऐसे नहीं मानते। जब हम पर कोई मुसीबत पड़ती है तब भगवान के मंदिर में जाएंगे और कहेंगे कि प्रभु मेरी नैया बस आपके ही हाथों में है। क्योंकि आपको बताएं, कोई नहीं जानता पल में क्या हो जाए। कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले, कहने का मतलब यह है कि जैसे हम और आप बिना मतलब से भगवान से भी बात नहीं करते, भगवान को भी नहीं मानते। क्यों? जैसे यहाँ कथा हो रही है हमारे भैया के यहाँ पर एटा में, सबके यहाँ पर कार्ड दिए होंगे रिश्तेदारी में, बढ़िया कथा हो रही। तो हर जगह रिश्तेदारी में हितकारी व्यवहारी जितने लोग एटा के लोग हैं सबको काट दिए होंगे कि हमारे यहाँ कथा हो रही है, लवली दीदी कथा कहने आ रही, सब लोग कथा सुनने आना। तो जो लोग दुकानदार होते हैं वो मालूम क्या कहते हैं, भैया कार्ड रख दो आप और कथा में एक दिन हम जरूर आएंगे, क्योंकि समय जरूर देंगे हम आपको कथा में। और बढ़िया कथा कहती दीदी एक बार सुनने जरूर आएंगे, आपकी बढ़िया कथा हो रही है, समय जरूर देंगे, चिंता मत करो, एक दिन आएंगे। कब? संडे के दिन। क्यों? संडे के दिन हमारी दुकान बंद रहती है, उस दिन कथा सुनने पक्का आएंगे। सोचो भगवान के लिए कौन सा समय दिया? संडे का, जब मेरा कोई काम नहीं है। संडे के दिन हम फ्री रहेंगे, हमारी दुकान बंद रहेगी, वो समय मेरे किसी काम का नहीं है, वो समय हम भगवान को देंगे, उस दिन आएंगे। सोचो हम और आप भगवान के साथ कितना भेदभाव करते हैं। और भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो कि कोई घर से बाहर निकले एक्सीडेंट हो जाए, कोई नहीं जानता क्या हो जाए। कहने का मतलब हम डॉक्टर के पास ले जाएं, डॉक्टर भी मना कर दें कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता, अब तो भगवान के हाथ में है नैया। फिर हम और आप मंदिर में जाएंगे, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु अब मेरी नैया बस आप ही के हाथों में है। एक ही मेरे बच्चा था, एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, प्रभु आप चाहो तो जीवन दान दे सकते हो, क्योंकि आपके हाथों में सब कुछ है, मेरे बच्चे को बचा लो। सोचना उस समय मेरा बेटा अंतिम सांसें ले रहा है, तो हम भगवान से अर्जी लगा रहे हैं कि प्रभु मेरे बच्चे को सही कर दो। उस समय भगवान ये कह दे कि अभी आप जाइए, संडे के दिन हम फ्री रहते हैं, तब तुम्हारी अर्जी स्वीकार होगी। चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? मेरा बेटा तो आज अंतिम सांसें ले रहा है, संडे किसको लगा। और हम और आप कितना भेदभाव भगवान के साथ रखते हैं। हम कथा सुनने तब आएंगे जब संडे को मेरी दुकान बंद रहेगी, लेकिन भगवान तो बड़े दयालु हैं। हम और आप कितना भी गलत करें भगवान के साथ, लेकिन भगवान ऐसे हैं, अगर भक्त ने रो करके भगवान को पुकार दिया तो भगवान दौड़े चले आते हैं। इसीलिए कहा है कि भक्त यदि चाहे कि भगवान को हम अपने बस में कर लें तो भक्त भगवान को अपने बस में कर लेगा। अगर भगवान चाहे कि भक्त को हम अपने बस में कर लें तो भगवान की ताकत नहीं है कि भक्त को अपने बस में कर लें, लेकिन भक्त भगवान को अपने बस में कर लेगा। ये है भगवान परमात्मा। इसलिए इस संसार में आए हो तो रिश्ते नाते सबसे बना के रखो, उम्मीद किसी से मत रखो। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि देने वाले, दुख लेने वाले, दुख देने वाले सब कुछ ऊपर वाला परमात्मा करता है। हमारे जीवन की नैया उनके हाथ में है, तो हम क्यों इधर उधर भटके। तो इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई।